भारत में जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो आमतौर पर लोगों के मन में दो ही सवाल आते हैं। एक, स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। दूसरा, स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में आपके लिए 25,000 का एक ऐसा पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया गया है जिससे चाहे आपकी सैलरी कम हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हों और स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हों तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा मोटिव आपको एजुकेट करना है ताकि आप खुद इस नॉलेज को अप्लाई करते हुए स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। तो कृपया इस तरह की फंडामेंटली ओरिएंटेड वीडियोस जो होते हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और वो भी मार्केट के प्रति अवेयर हो सकें। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक बटन तो दबाया ही होगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इस सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। तो इसका जवाब है नहीं। चलिए समझते हैं कैसे। शायद आपको ये जानकारी होगी कि स्टॉक मार्केट में 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का स्टॉक मिल जाएगा। तो आप ही बताइए, क्या 1 रुपये का शेयर खरीदने के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी है? अब दूसरा सवाल कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जुआ है? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। चलिए समझते हैं कैसे। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करने से पहले उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके प्रमोटर कौन हैं, उस कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी डेट फ्री है या उस पर कर्ज है, बिना ये सब जाने अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो ये सट्टा है, गैम्बलिंग है। वहीं अगर आप किसी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो सट्टा या जुआ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब कभी आपको इन 2 सवालों का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए अब स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने वाले लोगों के लिए 25,000 का एक स्मॉल पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब क्योंकि एक स्मॉल पोर्टफोलियो है तो इसमें हम रिलायंस, TCS, इन्फोसिस या HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनियों को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां और बड़ी बन जाएं और यहां से दोगुनी हो जाएं, ऐसी संभावना कम है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप कंपनियों को शामिल करते हैं जिनका बिजनेस डिमांडिंग है तो उनमें तेज़ी से ग्रो करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी है। अब सवाल यह है कि कितना रिस्क हो सकता है। तो आमतौर पर स्मॉल कैप कंपनी जब रिटर्न देती है तो वो 1 साल में डबल भी हो सकती है। वहीं जब इनमें गिरावट होती है तो 50 से 60% की गिरावट इनमें आम बात है। और अगर मार्केट बियरिश है या डाउन ट्रेंड में है तो ये गिरावट 70 से 90% तक भी हो सकती है। यानी कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोर्टफोलियो है। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी। हर गली मोहल्ले में जोमेटो के डिलीवरी बॉय आपको देखने को मिल जाएंगे। इस लिस्ट में इसे ऐड करने का एक मेन पॉइंट है इसका प्रॉफिटेबल होना। अब आप सोचेंगे कि जोमेटो तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी तक तो ये कंपनी लॉस मेकिंग ही थी, लेकिन 4 अगस्त को कंपनी ने Q1 के नतीजे पेश किए जिसमें कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट दर्ज किया। 82,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने पहली बार 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी की सेल्स साल दर साल बढ़ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 18,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 500 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इस कंपनी में प्रमोटर्स नहीं हैं। FIs के पास है 54% से ज़्यादा की होल्डिंग, वहीं DIs के पास लगभग 10% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास 33% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। वहीं अदर्स इसमें 2% की हिस्सेदारी रखते हैं। इस लिस्ट में सेकंड स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जैसा नाम से ही क्लियर है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बैंक का काम तो आप जानते ही हैं। कस्टमर्स बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक लोन देती है जिससे उन्हें इंटरेस्ट इनकम होती है। 7 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 9,500 करोड़ रुपए का। वहीं इसका ROCE है 10.6% और ROE है 31.4%। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 2,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं, वहीं 28,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स भी हैं। अब क्योंकि ये एक बैंक है तो इसीलिए इनकी बोरोइंग्स हाई देखने को मिलती हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 73% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, वहीं लगभग 4% की हिस्सेदारी FIs ओन करते हैं। DIs की हिस्सेदारी इसमें 7% की है, वहीं 15% की हिस्सेदारी इसमें पब्लिक ओन करती है।
इस लिस्ट में थर्ड स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स। ये कंपनी प्रोवाइड करती है एयरलाइन टिकट्स, बस टिकट्स, रेल टिकट, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस, टैक्सीज, इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। 47 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,000 करोड़ रुपए का। वहीं इसका ROC 54.6% और ROE 46.9% है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो 200 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है कंपनी के पास, वहीं 65 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 71% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, वहीं 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी FIs के पास है। DIs के पास भी 2% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक की तो 23% का स्टेक पब्लिक ओन करती है। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसा कि नाम से ही लगता है, इंडियन रेलवेज को फाइनेंस यानी पैसे देने का काम करती है। रेलवे में आपने देखा ही होगा किस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में रेलवे को और फंडिंग की आवश्यकता होगी और IRFC का बिजनेस चलता रहेगा। 9 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ रुपीज़ का है। वहीं इसका ROC 5.32% और ROE 14.7% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं इनका अगर हम रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के पास 32,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 4,18,000 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है 86% की, वहीं FIs के पास 1% की हिस्सेदारी है, जबकि DIs इसमें 2% का स्टेक ओन करते हैं। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 10% की है। अब PSU सेक्टर में एक दिक्कत ये होती है कि इसमें क्योंकि प्रमोटर्स गवर्नमेंट होती है और जब भी स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट अपना स्टेक डिक्रीज कर देती है। दूसरा ये क्योंकि एक PSU सेक्टर से बिलोंग करती है, तो जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो इन पर डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। इस लिस्ट में आखिरी स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। दुनिया भर में जिस तरह से लोगों को एक देश से दूसरे देश घूमने का क्रेज़ बढ़ा है, उससे वीज़ा प्रोसेसिंग एंड पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली इस कंपनी को बड़ा बेनिफिट हुआ है। 48 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी का ROC 32.2% और ROE 29.6% है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 7 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 71% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 8% से ज़्यादा की हिस्सेदारी FIs ओन करते हैं। DIs इसमें ना के बराबर स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 19% है। अब बात करें वेटेज की, हमारा स्टॉक एलोकेशन क्या होना चाहिए, तो आप चाहें तो सभी स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट लगा सकते हैं। हर कंपनी में आपका वेटेज 5,000 का होगा। अब आपको ये निवेश एक बार में करना है या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आप 25,000 की राशि एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और 25% के रिटर्न के हिसाब से 30 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ रुपए तो बन ही जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।